अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो दामन का डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दामन को डबल फोल्ड करके रखा है और बुकरम को भी इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट करके रख लिया है। बुकरम की टोटल लंबाई आप देख सकते हैं, टोटल 6 इंच है हमारे पास। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमने इतनी लेनी है जितनी के हमारे दामन की चौड़ाई होगी। इसी तरह से बुकरम को आप देख सकते हैं, दामन के ऊपर डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। हल्का फुल्का सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने हार्ड पेपर लिया है, इसके ऊपर हमने अपने डिज़ाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर डिज़ाइन की टोटल लंबाई 2 इंच से 1 पॉइंट कम है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हाफ इंच है। हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने इसके ऊपर ड्रॉप शेप ड्रॉ करनी है। ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पहले डॉट्स लगा कर ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने अपनी शेप को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। शेप की कटिंग हमारी हो गई है। अब शेप के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर आज जो ये वीडियो है थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है, यानी कि कोई भी पहली बार भी जो मेरी बहनें डिज़ाइन बना रही हैं वो भी आसानी से बना लेंगी। अब यहाँ पर ये मेरे पास ग्लू का ढक्कन था तो इसकी मदद से मैंने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अगर आपके पास ग्लू का ढक्कन नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी नलकी लेनी है। तो नलकी की जो सेंटर में हार्ड कागज़ होता है ना, यानी कि गुलाई में जिसके ऊपर धागा लगा हुआ होता है, उसकी गुलाई की मदद से भी आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। बिल्कुल ड्रॉ कर लें और इसी तरह से छोटा सा जो राउंड शेप में डिज़ाइन है वो इस तरह से कट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 डिज़ाइन हमने कट कर लिए हैं। एक और डिज़ाइन हमें चाहिए, ये भी हमारा ड्रॉप शेप में रहेगा। इसकी टोटल लंबाई 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि 3 इंच 6 पॉइंट रहेगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल अपना मार्जिन नहीं बढ़ाना। अब यहाँ पर चौड़ाई इसकी तकरीबन हमारे पास 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन को का निशान लगाया बिल्कुल इसी तरह से हमने एक और ड्रॉप शेप इस तरह से बड़ी वाली जो है इसको भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग हमारी दूसरे डिज़ाइन की भी हो गई है। खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बड़े वाला डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब हमने यहाँ पर ये देखें तीनों डिज़ाइन हमारे कट हो गए हैं। अब बुकरम का पीस जो है ये डबल फोल्ड में ही हमने सेट करके रखना है और इसकी लंबाई में इस तरह से हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है। हाफ इंच से सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जिस तरह से ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों के मुताबिक बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। तो सीधी लाइन यहाँ पर हमने लगा ली है। अब हमने बुकरम को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में बिल्कुल सेंटर में लंबाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी जो मार्जिन है ना हाफ इंच का हमने ड्रॉ किया है, बिल्कुल सीधी लाइन दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से लगा लेनी है। अब ये जो सेंटर वाली हमारी लाइन थी इसके ऊपर हमने छोटे वाले डिज़ाइन को जो ड्रॉ किया था इसको इस तरह से सेट करके रखा है और इसी के मुताबिक हमने इसके ऊपर अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो एक डिज़ाइन हमारा ये देखिए कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जो छोटी सी राउंड शेप हमने कट की थी इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में, इसका भी सेंटर मार्जिन आपके सामने मैंने भी किया है, तो इसको भी बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसी तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर वाली साइड पे भी हमारा अच्छा मार्जिन, सेंटर में जो मार्जिन लाइन लगाई है आप देख सकते हैं, लाइन से लाइन को मिलाकर बिल्कुल सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन है ना वो ड्रॉ हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। अगर मेरी बहनें पहली बार भी डिज़ाइन बना रही हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आसानी रहने वाली है उनके लिए। अब यहाँ पर हमने 3-3 पॉइंट का मार्जिन लेना है। टोटल ये मार्जिन हमारे पास 9 पॉइंट का है, ठीक है, गुलाई में। तो यहाँ पर 2 निशान लगाएंगे, तीनों साइड पे हमारा जो मार्जिन है वो 3-3 पॉइंट आ जाएगा। अब हमने ये जो छोटे छोटे निशान लगाए हैं बिल्कुल इनके मुताबिक अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके रखना है। जिस तरह से डिज़ाइन को सेट किया है बिल्कुल इसके मुताबिक अपने डिज़ाइन को इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। यानी कि साइड पे जो डिज़ाइन है वो हमारे तकरीबन 2 डिज़ाइन ड्रॉ होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर जो हमारा फ्लावर है वो यहाँ पर बन जाएगा इसी तरह से। ये देखें, अब हमने दूसरी साइड पे भी मार्जिन सेम रखना है, यानी कि 3-3 पॉइंट का मार्जिन। ये मार्जिन अगर आप नाप के लेंगे ना तो यकीन करें कि डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बनता है। डिज़ाइन में खूबसूरती, जब डिज़ाइन एक जैसा बना होगा तो डिज़ाइन में खुद ही खूबसूरती आएगी।
अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से दो दो डिज़ाइन का निशान लगा लिया है। बिल्कुल उसी के मुताबिक हमने इन डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करते हुए यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा जो फ्लावर है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत सा फ्लावर हमारा मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पर सेंटर में जो हमने मार्जिन लाइन लगाई थी उसके मुताबिक हमने 4 इंच का मार्जिन इस तरह से लेना है और एक और निशान लगा देना है। ये एक साइड पे निशान लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल ये आप देख लें अच्छे से। अब एक साइड पे जो निशान लगाया ये हमने मार्जिन लाइन के मुताबिक लगाया है। अब इसी मार्जिन लाइन के मुताबिक हमने इस तरह से इंची टेप को सेट करके रखना है और दूसरी साइड पे भी बुकरम के सेम मार्जिन लेना है। यानी कि बुकरम को खोलकर सेंटर में ये फ्लावर आएगा, दामन के सेंटर में फ्लावर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइड पे जो हमने लाइंस हैं वो इस तरह से लगा ली हैं क्योंकि साइड पे हमने दूसरा डिज़ाइन ड्रॉ करना है। इस डिज़ाइन का मार्जिन यहाँ पर सेम रहना चाहिए। फ्लावर को नाप कर आपने ये मार्जिन नहीं लेना, जो सेंटर में लाइन लगाई है बिल्कुल उसको नाप कर ये मार्जिन लेंगे। अब ये जो हमने ड्रॉप शेप बड़ी वाली कट की थी उसको हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखा है और इसके ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसी तरह से साइड पे, एक साइड पे पहले ये डिज़ाइन ड्रॉ होगा फिर दूसरी साइड पे होगा। अब हमने फिर से 4 इंच का मार्जिन लिया है और फिर से यहाँ पर एक फ्लावर उसी तरह से ड्रॉ कर लेना है जिस तरह से हमने सेंटर में ड्रॉ किया है। यानी कि मेरे दामन की टोटल चौड़ाई मैं आपको बता चुकी हूँ कि 26 इंच है। इसके एंड पे भी एक बड़े वाला डिज़ाइन इस तरह से बनेगा और सेंटर में 3 फ्लावर बनेंगे। अगर आपका डिज़ाइन 22 इंच है तो आपके 3 फ्लावर ही बनेंगे और सेंटर में 2 डिज़ाइन बनेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका जो डिज़ाइन का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो नाप लेना है। मैं यहाँ पर तकरीबन ½ इंच ले रही हूँ। ½ इंच बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन था, बहुत ही अच्छा मार्जिन आया था बुकरम का। तो ½ इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरे जो राउंड शेप है इसमें इस तरह से अपने निशान लगा लेने हैं। अब ये जो हमने बड़े वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक भी हमने पूरे राउंड में इस तरह से निशान लगा लेने हैं। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर डॉट्स हमने अच्छे से लगा लिए हैं, बिल्कुल नाप कर लगाए हैं तो डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ होगा। अब जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसको इस तरह से हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब ये जो लाइन है ना सेंटर में, इसको इस तरह से स्केल की मदद से लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक जैसी लगेगी। अब यहाँ पर फिर से हमने वही मार्जिन नापना है, यानी कि ½ इंच का मार्जिन। यानी कि जितने भी हमारे डिज़ाइन होंगे पहले उसके राउंड में इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए ½ इंच का मार्जिन नाप लें, फिर इस डिज़ाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लें। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने का। ये देखें कितने अच्छे से डिज़ाइन ड्रॉ हो गया है। अब फिर से स्केल को पकड़ना है और इस तरह से बिल्कुल जो सेंटर में मार्जिन बच जाएगा इसकी इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर टोटली एक साइड का जो डिज़ाइन है इसमें कटवर्क भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रॉ हो गया है। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। पूरी बुकरम के ऊपर बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन फ्लावर वाला जो है ये बन गया है यहाँ पर। अब जिस तरह से इस डिज़ाइन को बनाया है बिल्कुल उसी तरह से इसकी कटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना जो डिज़ाइन है मैंने सोचा मैं उसकी कटिंग कर लूँ। पहले डिज़ाइन बड़े वाला जो डिज़ाइन है इसकी कटिंग करके आपको इस तरह से दिखाती हूँ। डिज़ाइन को इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से जो हार्ड पेपर था उसका भी सेंटर मार्जिन किया हुआ था। तो ये देखें, फिर बाद में इस तरह से कटवर्क जो है इसको इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से ड्रॉ किया है इसी तरह से कट कर लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर पूरे दामन का जो कटवर्क है इसको बहुत ही अच्छे से हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। ये ज़रा चेक करें। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो फ्लावर है इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और साइड वाली जो पत्तियाँ हैं ये बिल्कुल सेंटर में है, इनको इस तरह से डबल फोल्ड से हम अच्छे से कट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको कट कर देंगे। दोनों साइड से ये पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से कट हो गई हैं। ये देखें ज़रा। अब ये जो साइड वाले डिज़ाइन है इनको हमें खोल कर कट करना होगा। इसको इस तरह से खोल कर हमने कट कर दिया है बिल्कुल जिस तरह से ड्रॉ किया था। तो अब यहाँ पर इसी तरह से जो साइड वाले जो डिज़ाइन है इनका जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको अच्छे से निकाल कर हमने नीट कर लेना है बिल्कुल जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक। तो टोटली जो डिज़ाइन है यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो फ्लावर है वो कितनी खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से कट हो चुका है। खोल कर आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक करें। अब हमने बाकी का जो डिज़ाइन है उसकी भी सिंपल इसी तरह से कटिंग करनी है जिस तरह से इस डिज़ाइन की कटिंग की है। तो टोटली डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत और कमाल का यहाँ पर हमारा कट हो गया है। अब हमने इसको दामन के ऊपर इस तरह से लगाया है। अच्छा, दामन का ना लंबाई में हमने 2.5 इंच पहले कम कर दिया था, यानी कि 2.5 इंच मार्जिन जो फ्रंट साइड का था वो मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पर ½ इंच मार्जिन इस तरह से छोड़ कर दामन
पे जो ये डिज़ाइन है ना इसको लगाया है, बिल्कुल एंड पे डिज़ाइन को नहीं लगाया क्योंकि फैब्रिक को फोल्ड भी करना होता है। अब इस तरह से हमने पूरे डिज़ाइन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था कटवर्क का वो अच्छे से कट कर दिया। आप कॉर्नर में इस तरह से अच्छे से कट लगा लेंगे। जहाँ पर कट लगाने की ज़रूरत हो, आपको लगे कि आपका फैब्रिक अच्छे से सेट नहीं हो रहा, तो आपने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से कट लगा देने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बुकरम के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सेट करते जाना है। अच्छा, 2.5 इंच लंबाई दामन की मैंने इसलिए कट की है क्योंकि हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर लगाएंगे। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से हाथों की मदद से सेट करके कवर कर लिया। पूरा जो कटवर्क है वो रेडी हो गया। यहाँ पर इसको अच्छे से इस्त्री कर लें ताकि ये जो कटवर्क है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। आपको पता है हल्की फुल्की सी ग्लू लगाई होती है तो उठा उठा थोड़ा रहता है, अगर आप आयरन कर लें तो फिर ये ग्लू जो होती है ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है। अब यहाँ पर दूसरे जो डिज़ाइन है इनको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक दबाव के लिए रखना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे और इसी तरह से पूरे डिज़ाइन में बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब ये वाला जो डिज़ाइन है सेम इसको भी इसी तरह से हमने कट लगा कर अच्छे से नीट कर लेना है और इसके बाकी जो डिज़ाइन है उनको भी कट लगा कर नीट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं इसका नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, पोटली बटन्स के साथ मैंने बनाया है। इसकी वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और एंड स्क्रीन में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग आसानी से इसका नेक डिज़ाइन और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा जो डिज़ाइन है उसको बहुत ही आसानी से घर बैठे रेडी कर सके। अब यहाँ पर टोटली जो डिज़ाइन है उसमें हमने अच्छे से देखे छोटे छोटे से कट लगाए हैं। बाकी का डिज़ाइन भी इसी तरह से हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है, वैसे तो बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, बुक शॉप से अगर आपको नहीं मिलती तो आपने कोई भी किसी किस्म की जो आपको ग्लू मिलती है उसको हल्का फुल्का सा लगा लें और इस तरह से अपना जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा फैब्रिक का उसको इस तरह से हाथों की मदद से सेट कर लें तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से नीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक एक डिज़ाइन पे ग्लू लगाई थी साथ साथ और साथ साथ इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से फोल्ड कर दिया था। अगर आपके पास यानी कि आप पहले ग्लू लगाकर पूरे डिज़ाइन पे बाद में फैब्रिक फोल्ड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसी तरह से टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फोल्ड करके अच्छे से सेट कर दिया है। ये देखें कितने अच्छे से हमारा डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरती से नीट हो गया है। एक फ्लावर को हमने आपके सामने दोनों डिज़ाइन रेडी कर दिए हैं। इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन होगा उसको भी रेडी कर लिया है। रेडी करके इसको अच्छे से आयरन करना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में इसका जो फैब्रिक है वो बैठ जाए। सीधी साइड से इस डिज़ाइन की नफासत आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस का मैंने इस्तेमाल किया है। लेस में छोटे छोटे से कट लगाने, यानी कि लेस में भी उतनी बारीकी से डिज़ाइन के हिसाब से जितने डिज़ाइन होंगे ना उस हिसाब से कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। फैब्रिक ग्लू बिल्कुल बारीक सी इस तरह से पूरे डिज़ाइन में हम घुमा लेंगे अच्छे से। अब हमने लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखना है। लेस में हमने इतने कट लगा दिए हैं कि लेस हमारी बहुत ही अच्छे से इस तरह से फ्लावर के हिसाब से घूम जाएगी। तो लेस को हमने इसी तरह से अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट करना है और इसको इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उस पर हल्की सी मैं ग्लू लगा दूँगी ताकि ये जो मार्जिन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। देखिए लेस हमारी कितने अच्छे से बैठ गई है। अब हमने ये जो सेंटर वाला फ्लावर है इसकी राउंड में इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाना है और यहाँ पर हमने लेस को राउंड में नहीं घुमाना। यहाँ पर लेस के छोटे छोटे से जो फ्लावर हैं यानी कि डिज़ाइन है उनको इस तरह से कट कर लेना है। कट कर लेंगे इनको और इस तरह से यानी कि डिज़ाइन के हिसाब से इनको सेट करेंगे ताकि डिज़ाइन में खूबसूरती आए। अब हमने डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह से एक एक फ्लावर को बिल्कुल सेंटर में सेट करके लगाया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा डिज़ाइन सेट हो गया है। बहुत ही अच्छे से हमने फ्लावर के हिसाब से इसको सेट करके लगा दिया है और इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी हमने रेडी कर लिया है। अब एंड वाला जो शेप थी उस पे भी हमने अच्छे से ग्लू को लगाया। सेम वही तरीका है, यानी कि लेस को कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। अब ये देखें यहाँ पर लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब यहाँ पर राउंड में हमने फैब्रिक ग्लू को नहीं लगाया, सिर्फ इस तरह से सीधा फैब्रिक ग्लू को लगाया है। यहाँ पर लेस को इस तरह से कट करके लगा लेंगे इस तरह से, यानी कि लेस के छोटे छोटे पीसीस कट होंगे और उनको इस तरह से कट करके अच्छे से लगाते जाएंगे पूरे। अगर आप राउंड कटवर्क में, अगर आपकी लेस थोड़ी सी बारीक है, आप पूरे राउंड कटवर्क में लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ साइड सेंटर में जो हमारा मार्जिन बचा था सिर्फ उसमें लेस को लगाया है। ये देखें ज़रा डिज़ाइन की खूबसूरती, कितनी कमाल का ये डिज़ाइन यहाँ तक बनकर रेडी हो चुका है।
अब हमने पूरे डिज़ाइन में इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा लेना है। ग्लू स्टिक लगा लें, फैब्रिक ग्लू लगा लें, जो आपको आसानी से मिलती है ग्लू वो लगा लें। अच्छा भर भर के थोड़ा सा लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पर सेट करना है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक अगर डिज़ाइन में थोड़ा सा अच्छे से ग्लू लगा होगा ना तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर 10.5 इंच हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की लंबाई ली है और इसको इस तरह से सेट करके रखा है। बिल्कुल जितनी दामन की चौड़ाई उस हिसाब से इसकी चौड़ाई रहेगी। अब ये जो ऊपर बुकरम के ऊपर इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड कर देंगे ताकि जब हम ये देखें ग्लू लगाकर हमने इसको आयरन किया तो ये कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमें सबसे पहले तो इसकी कटवर्क पे सिलाई चला लेनी है ताकि डिज़ाइन जो है वो अपनी जगह से हिले ना, बाद में हम अपने डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही आसानी से सिलाई चला सकें। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा कटवर्क बना है बिल्कुल उसके साथ साथ पूरे कटवर्क में हमने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर सिलाई को थोड़ा आहिस्ता चलाएं, बड़े आराम से चलाएं ताकि सिलाई जो है वो यानी कि नीट लगे। सिलाई में नफासत होगी तो डिज़ाइन में इंशाल्लाह खूबसूरती होगी। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है बहुत ही अच्छे से, ये ज़रा चेक करें। अब हमने पूरा जो हमारी ये शेप्स बनाई हैं ना, हमने एक एक जो डिज़ाइन है इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाना है बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी सिलाई आहिस्ता चलेगी इस तरह से। यहाँ पर मैं स्पीड आपको बढ़ा कर दिखा रही हूँ लेकिन जो सिलाई है ना मैं बहुत ही आराम से चला रही थी ताकि बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक हमारी सिलाई चल जाए। अब यहाँ पर एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को पक्का करना है और इस तरह से सिर्फ ऊपर वाले धागे को कट कर लेंगे और इसी तरह से पूरे डिज़ाइन के राउंड में इस तरह से सिलाई को घुमाते जाएंगे और इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर जाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। फिर से सिलाई को दूसरी साइड पे चलाएंगे, यानी कि एक एक पत्ती जो हमारी बनी हुई है इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को अच्छे से चला लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ये बहुत ही मजबूती से और बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमारे डिज़ाइन में बहुत ही अच्छे से ये देखें सिलाई चल गई है। डिज़ाइन की खूबसूरती आपके सामने है। अब हमारे एंड वाली जो सिलाई रह गई थी मैंने सोचा थोड़ी सी दिखा दूँ ताकि जो एंड पे सिलाई होगी वो भी सेम, यानी कि तरीका सेम होता है। एक जैसे फ्लावर हैं तो तरीका भी सेम रहेगा, कोई हमने किसी मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। तो इसी तरह से यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये सिलाई एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड कर दिया है। ये डिज़ाइन जो है ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अब हमने ये 2.5 इंच की पट्टी थी जो दामन फ्रंट साइड के दामन से हमने कट की थी लंबाई में, तो इस 2.5 इंच की पट्टी को दोनों साइड से हमने फोल्ड करके तकरीबन 1 इंच की पट्टी बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस पट्टी में 1 इंच का बुकरम लगाकर हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करना है। ठीक है, टोटल पट्टी 1 इंच की होनी चाहिए। अब लेस को हमने इस तरह से लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और पट्टी की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसका दबाव फैब्रिक यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का आपने अच्छा खासा दबाव रखना है कि आपका फैब्रिक बाद में निकले ना। यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का अच्छा खासा दबाव रखेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर शर्ट की रफ साइड है और लेस की भी सीधी साइड है और पट्टी की भी सीधी साइड है। अच्छा मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने सिंपल पट्टी बिल्कुल नहीं लगानी, आपने हल्का सा बिल्कुल 1 इंच का बुकरम जो है इस पट्टी में ऐड कर लेना है क्योंकि पट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है। इस तरह से थोड़ा सा झोल वगैरह आने का ख़तरा होता है, इसलिए कह रही हूँ। यानी कि अगर आप हल्का सा पट्टी को खींच देते हैं, बुकरम तो लगी होती है तो आपको पता है फिर वो बिल्कुल सेट हो जाती है। मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के बगैर ही अपनी पट्टी को लगाया था और बहुत ही अच्छे से लग गई थी। पट्टी देखे सीधी साइड पे हमारी आ गई है और कितनी खूबसूरती और नफासत से लग गई है। अब यहाँ पर मैंने पट्टी को आयरन किया है। दामन का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का फ्लावर वाला डिज़ाइन आपके सामने रेडी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।